हत्यारे रिटायर्ड डीएसपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, जिसके विरोध में समर्थ नारी समर्थ भारत करेंगे थाने का घेराव। बता दें कि पटना के राजीव नगर थाना अंतर्गत अभियुक्त रिटायर्ड डीएसपी के.एम. लाल ने अपनी पत्नी रोमा और अपने बेटे सुमित के साथ मिलकर अपनी बहू प्रज्ञा आनंद की हत्या कर दी थी, जिसके बाद तीनों ने जमानत याचिका दायर भी किया था, लेकिन जिला सत्र न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद भी इस केस में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की जब्ती भी नहीं की गई, जिसके कारण आज समर्थ नारी समर्थ भारत ने इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाने में जाकर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर स्वर्ण प्रभात से मुलाकात किया। वही समर्थन नारी समर्थ भारत की माया श्रीवास्तव ने कहा कि 9 तारीख के बाद का समय दिया गया है और इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे। कहा गया था, लेकिन वो आत्महत्या नहीं था। प्रज्ञा आनंद को केस लेके आए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। कोतवाली थाना में ही हम लोग हैं, यहीं से ये केस किया गया था और राजीव नगर थाना को दिया गया था कि आप इस केस को हैंडल कीजिए। और उस महिलाओं को जिनको जला के मार दिया गया था, वो उनको जला के मारा था उनके सास ससुर और उनके पति, लेकिन अभी तक उस केस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राजीव नगर थाना को भी हम लोग ने घेराव किया था, लेकिन वहाँ भी बोला गया है कि मैं 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ आपको, 1 सप्ताह के बाद आपको इस केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे मैं फिर फ़ोन की, लेकिन वहाँ भी कुछ ये नहीं लगा। बीच में इलेक्शन हो गया, इसके लिए सारे काम बंद हो गए थे। उसके बाद वो 3 जून को 2020 को जबकि कुर्की जब्ती का आदेश मिल गया था वहाँ पे राजीव नगर थाना को, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। न उनकी गिरफ्तारी हुई, न उनका कुर्की जब्ती हुआ। वो बार बार टाइम देते गए वहाँ से। ऐसा लगता है कि वो डीएसपी थे जिसके लिए उनको बचाया जा रहा है, लेकिन आज मतलब सर्व का बांध टूट गया है। तो हम लोगों ने डीएसपी साहब से मिलने के लिए आया है। उन्होंने बोला 9 तारीख के बाद उनका वो वारंट इशू हो जाएगा और उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बार बार इसी तरह से डेट दे के और ये किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब मैं समझूं? आगे मैम, आगे का क्या? अगर 9 तारीख के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों को इस केस को अपने हाथ में ले लेना है और समर्थ नारी समर्थ भारत छोड़ेंगी नहीं। इस केस पर हंगामा होगा। मैं प्रेयर लेवल पे हंगामा होगा। महिलाएं लोग ही समझेंगी। और मैं बता देती हूँ कि मैं कोतवाली थाना को ही घेरूंगी। हमारी मजबूरी हो जाएगी कोतवाली थाना को घेरना। सब्र का बांध टूट रहा है, न्याय नहीं मिलेगा। नहीं है, उसकी बच्ची भी गायब है। जब कोर्ट बार बार कर रहा है उसको बच्ची को देने के लिए, तो बच्ची भी गायब है, बच्ची भी नहीं मिल रही है और वो सरेआम रोड पर वो घूम रहे हैं। इसीलिए हम लोग मांग पत्र लेके आए थे, लेकिन डीएसपी साहब का आश्वासन मिला है। देखें ये आश्वासन कब तक पूरा करते हैं। ये 9 तारीख के बाद फिर इनसे मिलना है। ये 9 तारीख को क्या करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आके मिलेंगे इनसे। समर्थ नारी समर्थ भारत के लोग आपके पास आए, इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? एक रिप्रेजेंटेशन आया था, बट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस केस का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और एक अभियुक्त को मैं गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। बाकी जो अभियुक्त है उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट न्यायालय से प्राप्त कर लिया गया है और गिरफ्तारी अगर नहीं सुनिश्चित हो पाने के पश्चात इश्तेहार इशू कराया जाएगा और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, चार्जशीट करेंगे। सर कब तक इस मामले में निजात मिलने चाहिए? इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है वारंट से इश्तेहार और कुर्की प्राप्त करने में। 1 महीने के अंदर केस खत्म कर दिया जाएगा।